अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली गुड न्यूज़ मिल गई कि यूनिवर्सिटी बस अब रेगुलर स्टार्ट होएगी इंशाल्लाह। यस मैम, इंशाल्लाह। चलो। अच्छा बच्चे, मुझे जरा एक बात बताएं, आप लोगों की नेक्स्ट जब अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होएगी तो दो प्रेजेंटेशंस आपकी ड्यू हैं, राइट? जी मैम। तो वो प्रिपेयर्ड है आप लोगों की? यस मैम, प्रिपेयर्ड है। अच्छा, अब आगे टाइम शॉर्ट है, मुझे नहीं पता कि सेमेस्टर कब कंक्लूड करते हैं। तो आगे भी प्रेजेंटेशंस पे रहें या मैं रिटर्न कोई असाइनमेंट्स पे शिफ्ट कर दूं? मैम प्रेजेंटेशंस अच्छी है। हाँ, मुझे भी प्रेजेंटेशंस अच्छी लगती हैं क्योंकि हम नॉलेज पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं ना, और आपके यस कम्युनिकेशन मैम। के साथ साथ इम्प्रूव हो रहे होते हैं। यस मैम। तो फिर वो है असाइनमेंट्स हैं, उन पे फिर इतने अच्छे से फीडबैक का काम नहीं होता। यस मैम। पहले देखते हैं, जरा सा क्लैरिटी आती है ना, फिर नेक्स्ट वीक प्रोबेबली फिर मैं आपको ईद के लिए कोई असाइनमेंट्स दे दूंगी ना, कोई प्रेजेंटेशंस। यस मैम, इंशाल्लाह। चलें, थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई और ज्वाइन कर ले फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? जी मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर बाकी लोग साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। लुबना नहीं आई? लुबना, आर यू हियर? अच्छा जी, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है फॉर दिस कोर्स, लेकिन ये मैंने एंड के लिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि इट्स अ लॉन्गर टॉपिक, ठीक है ना? फंक्शनल थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। पता नहीं फंक्शनल थ्योरीज क्या होती हैं, तो हम बेसिकली स्टार्ट ही ये करेंगे कि फंक्शनल थ्योरी क्या होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या होती है। फिर उससे रेलेवेंट चीजें कि लेसवेल ने जो फंक्शन सोशल फंक्शंस दिए थे उसमें राइट का फंक्शन। फिर ये चार पांच थ्योरीज हैं: कल्टीवेशन थ्योरी, जेंडर सेटिंग, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, सोशल लर्निंग, मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, फ्रेमिंग थ्योरी। और फिर जहां पे हमने फंक्शन की बात की थी ना, अब ये डिसफंक्शन है। आपने पीछे भी हमारा देखा था कि हम हर चीज को क्रिटिक करते हैं, जब हम थ्योरी सेंस से देखते हैं तो हर चीज को क्रिटिकली देखते हैं, उसमें हमें कोई ना कोई लिमिटेशंस नजर आती हैं। तो जहां पे फंक्शंस की बात है वहां पे फिर अब हम डिसफंक्शंस की भी बात करेंगे, एंड फाइनली रिकैप करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। फंक्शनल थ्योरीज क्या कहती हैं कि
कम्युनिकेशन क्या करती है इंडिविजुअल्स के लिए भी और सोसाइटी लेवल पे भी, मतलब माइक्रो लेवल हो या मैक्रो लेवल हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो या सोसाइटी लेवल पे, बट बेसिकली कम्युनिकेशन क्या कर रही है ना, जिसमें हमारा पर्सपेक्टिव यूजुअली मैस कम्युनिकेशन का रहता है, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये पता चलना चाहिए, ये समझ आ जानी चाहिए कि ये हमने सोशियोलॉजी से इसका कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें ये बात थी कि सोसाइटी जो है ना इंटर रिलेटेड पार्ट से बनती है, और हर पार्ट जो है ना कोई फंक्शन वो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, जिसकी वजह से एक बैलेंस या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ठीक है ना। सोसाइटी में डिफरेंट जो भी एक्टर्स हैं या पार्ट्स हैं, वो कोई ना कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो वो फंक्शन से फंक्शनल थ्योरी वाली बात है। अब इसमें एक बात हमें समझनी है कि फंक्शन और इफेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। ये दोनों मैंने एंड में ये टॉपिक्स छोड़े थे, अभी फंक्शनल थ्योरीज हैं, फिर हमारी इफेक्ट्स थ्योरीज भी आएंगी। इफेक्ट्स ये है कि मीडिया लोगों के साथ क्या करता है, लोगों पे क्या कैसे असरअंदाज होता है, और फंक्शंस ये है कि लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं, क्योंकि वो उससे कंज्यूम कर रहे होते हैं किस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेंज हो जाती है, यहाँ पे ऑडियंसेस फंक्शंस के केसेस में, ठीक है ना, ऑडियंस एक्टिव होती है, वो उन फंक्शंस से फायदा उठाती है अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा जी, फंक्शंस में हमारे पास दो किस्म की बात आ जाती है, एक मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं जो इंटेंडेड होते हैं, रिकग्नाइज्ड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कम्युनिकेशन का फंक्शन है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। अभी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी खुल गई तो फंक्शन क्या है उस न्यूज का, वो बात आपके साथ शेयर करने का, कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि अब यूनिवर्सिटी खुल गई है, ठीक है। लेकिन कुछ लेटेंट फंक्शंस भी होते हैं जो या तो हमारा इरादा नहीं होता, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना उनका इरादा नहीं होता कि ऐसे फंक्शंस हों, या कभी कभी छुपे हुए उसके अंदर कोई चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटस से रिलेटेड कोई बातचीत हो जाए, ठीक है ना, या एस्केपिज्म हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अब हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को जब कुछ दिखाते हैं, लेट सपोज आप किसी प्रिंसेस का लाइफस्टाइल वगैरह देख रहे होते हैं, तो वो तो जर्नली आपको उस बारे में बता रहे हैं, उससे अगर आपके अंदर कोई और मैसेजेस आ रहे हैं कि हम उनसे कमतर हैं, या हम उन जैसे कभी नहीं हो सकते, या वट एवर, तो दीज माइट बी लेटेंट फंक्शंस, अनइंटेंडेड हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है ना, मेनली पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन हमारी नीड्स को सर्व कर रहा होता है, और रिकरिंग नीड्स वो जो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन पर्पसफुल भी है, सोशली यूजेबल भी है, और एनालाइजेबल भी है। यहाँ तक कोई नई बात या मुश्किल बात? नो मैम। ठीक है, मतलब बेसिकली देखिए, हमने सोसाइटी, जैसे सोसाइटी का हर हिस्सा कोई ना कोई काम करता है, उसी में कम्युनिकेशन भी कोई ना कोई काम कर रहा है, कुछ फंक्शंस कर रहा है, ठीक है ना। और फंक्शंस आर डिफरेंट देन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स वो हैं जो वो मीडिया पे, मीडिया के लोगों पे आ जाते हैं, और फंक्शंस वो हैं जो लोग उससे फायदा उठा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फंक्शंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटेंडेड फंक्शंस हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अनइंटेंडेड होते हैं, लेकिन स्टिल आप पे वो आ जाती हैं चीजें। अच्छा, लेसवेल की जब हमने मॉडल्स पढ़े थे तो हमने मॉडल तक ही बात पढ़ी थी, इससे ज्यादा नहीं थी पढ़ी। बट अब चूंकि हम उसकी फंक्शनल लेवल पे आ रहे हैं, तो उससे वो बात आगे बढ़ रही है कि उसने ना बेसिकली आइडेंटिफाई किए कि तीन अहम फंक्शंस मैस कम्युनिकेशन करता है, ठीक है ना। नंबर वन, सॉरी, व्हाट डिड आई डू, नंबर वन ये कि वो सर्वेलेंस करता है, बेसिकली वो एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द का जो इलाका होता है, जहाँ पे आप रहते हैं, उसकी स्कैनिंग और रिपोर्टिंग का काम करता है, तो इसको न्यूज फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना, उनके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉर आ रही है तो वो भी बता रहे हैं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है वो भी बता रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई क्या है, नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, वेदर एंड से वो बताते हैं, ठीक है ना। हर किस्म की न्यूज आपको बता रहा होता है। तो इट द फंक्शन ऑफ वो है मैस कम्युनिकेशन इज सर्वेलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। जो आप सीसीटीवी कैमरा होता है उसको भी सर्वेलेंस कैमरा भी लोग कहते हैं, जिससे सिर्फ चीजों पे नजर रखी जाती
ठीक है ना। तो बेसिकली यहां तक इट्स अंडरस्टैंडेबल। जी मैम। बेटा गिव। हाँ। अच्छा जी। फिर कोरिलेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन का फंक्शन है, ठीक है ना। या इस तरीके से, जैसे देखिए हमारे पास एडिटोरियल्स हैं या न्यूज़पेपर्स में या इवन टॉक शोज में जब एनालिसिस आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, ठीक है, तो वहां पे इट हेल्प्स के भाई डिफरेंट सेगमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प आउट करते हैं। जिसमें हमने बहुत सिंपल सी बात पहले भी डिस्कस की हुई है कि एक आम आदमी को बताते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ता है। वो एक आम इंसान को समझाते हैं कि मोटरवे बनने से आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। या सीपेक से, या इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल किसी भी जिनको लगता है कि हम डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड भी नहीं हैं, तो वो आपको को रिलेट करके देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, या एज सिंपल एज दैट क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन मेरे पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, ठीक है ना। तो इतनी बेसिक बातें वो कोरिलेशन के फंक्शन में क्लियर होती हैं। ये भी हमें समझ आ सकती है, अंडरस्टैंडेबल है। यस मैम। अच्छा, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो सोशल हेरिटेज है ना, देखें जो हम इनहेरिट करते हैं ना, वो जो हम अपने बाप दादा से लेते हैं, वो तो हमारी विरासत जो होती है वो यूजुअली हमारी फिजिकल किस्म की विरासत होती है या फाइनेंशियल किस्म की विरासत होती है, ठीक है ना। ये सोशल लेवल पे है कि आपका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज या सोशल नॉलेज ये ट्रांसफर होता है, वो भी थ्रू मैस कम्युनिकेशन के। और उसके लिए क्या है कि एजुकेशन है, सोशलाइजेशन है, हिस्टोरिकल मेमोरी है, नेशनल आइडेंटिटी है। अब फॉर एग्जांपल पीछे आपसे डिस्कस भी हुआ था कि अब आजकल आपकी किताबों में, आप लोगों ने जो साइंस की किताबें पढ़ी थी उनमें साइंस को इस्लाम के साथ रिलेट किया गया था। एम आई राइट? यस मैम। हमने ऐसी किताबें फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ी, ठीक है ना। हमारे केस में ऐसा नहीं था हमारे जमाने में। सो यूजिंग बुक्स एज मैस कम्युनिकेशन, वो सोशल हेरिटेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसी तरह अब बहुत ज्यादा ये चीज आ रही है कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्कस होती हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, किस किस लेवल पे थी, क्यों उनको फादर ऑफ नथिंग के तौर पे है, क्योंकि वो कहीं भी उनका नाम नहीं आता, ठीक है ना। मैक्सिमम केसेस में उनको माइनस किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तीन फंक्शंस तो लेसवेल ने दिए थे, लेकिन उसके बाद ना काफी लेटर ऑन राइट ने, उसने 1960 में एक फोर्थ फंक्शन भी दिया, उसने एंटरटेनमेंट का फंक्शन दिया कि भाई बेसिकली लोग मैस कम्युनिकेशन के थ्रू प्लेजर भी वो करते हैं, डिराइव करते हैं, या वो अपने मामलात से या अपनी चीजों से बस डाइवर्ट करना चाहते होते हैं, या एट टाइम्स वो अपने पेंट अप इमोशंस रिलीज करना चाहते होते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है जब व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, तो किसी ड्रामा, किसी मूवी या इवन किसी गाने के साथ या आप रो लेते हैं या किसी चीज के साथ आप बड़े एक्टिव हो जाते हैं, हंस लेते हैं, तो आपके पेंट अप इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? यस मैम। बस एक आपका यस मैम है और एक आप ही हैं क्लास में, बाकी सब गायब हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी फर्स्ट थ्योरी की तरफ आ रहे हैं, कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी हमने इनडायरेक्टली तो, या इतना स्पेसिफिक फोकस के अलावा हमने ये पढ़ ली थी क्लास में, हमने डिस्कस की भी है, ठीक है ना। अब इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी गर्बनर ने दी थी, ठीक है ना। और उसका पॉइंट, वो उस जमाने में टीवी पे काम किया, काम हो रहा था, टीवी का ही दौर था। तो उसका पॉइंट ये था कि अगर टीवी ज्यादा देर तक देखते हैं, 4 आवर्स और मोर, तो उसको हैवी व्यूइंग कहते हैं, ठीक है ना। उससे कल्टीवेट हो जाता है एक परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड जो कि टीवी की वर्जन ऑफ रियलिटी से मैच कर रहा होता है, एक्चुअल रियलिटी से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, अगर कोई बंदा टीवी पे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्राइम शोज देख रहा है, ठीक है ना, तो उसके जहन में क्राइम का कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, जितना उसके इलाके में क्राइम होगा वो उस हिसाब से नहीं बिलीव करेगा, वो टीवी के लेवल के क्राइम को बिलीव करेगा, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग ऑन, अब आप डाइट पे देख लें, किसी भी चीज पे, ठीक है ना,
ये बेसिकली क्राइम से रिलेटेड था, वायलेंस से रिलेटेड थी, ठीक है ना, ये रिसर्च। तो उनका ये था कि इट इज नॉट अबाउट कि उनके उस इलाके के या उन लोगों की तरफ की रियलिटी क्या है, बल्कि उनको मीडिया पे जो रियलिटी नजर आती है उनके जहन में वही पॉइंट ऑफ व्यू कल्टिवेट हो जाता है, वो उसी पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। जो लाइट व्यूअर्स हैं, जो लोग टीवी कम देखते हैं निस्बतन, वो उनकी रियलिटी नियर टू एक्चुअल रियलिटी होती है, ठीक है ना। जो स्टेटिस्टिकल रियलिटी है, जो एक्चुअल आदाद शुमार हैं, उनका परसेप्शन नियर टू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। जो हैवी व्यूअर्स हैं, जो 4 आवर्स प्लस पर डे टीवी यूज करते हैं, वो क्राइम को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं, डेंजर को भी, और इसी तरह मिसट्रस्ट को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो उससे वो कॉन्सेप्ट आया था मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, के उनको सब कुछ, एवरीबडी उनको मीन लगते हैं, सब लोग बुरे लगते हैं, धोखे देने वाले लगते हैं। स्ट्रेंजर्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। क्योंकि और टीवी जो है ना, एक कंसिस्टेंट, स्टेबल और मेन स्ट्रीम वर्ल्ड व्यू देता है, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। हमने पीछे जब हमने मैस सोसाइटी वाली बात की थी, तो हमने बात की थी कि मैस कल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो वो मैस कल्चर एक्चुअली कंसिस्टेंट होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप प्रोग्राम कौन सा देख रहे हैं या चैनल कौन सा देख रहे हैं। बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं जब हम इसको मैक्रो लेवल पे देख रहे होते हैं, बर्ड्स आई व्यू लेवल पे देख रहे होते हैं। और ये अकेले नहीं काम करता, बल्कि मिलके काम करते हैं। तो सिंगल एक्सपोजर नहीं, लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जो व्यूइंग है ना, उससे आपके बिलीफ शेप होते हैं। मतलब अगर आपने 10 दिन सिर्फ 4 घंटे प्लस टीवी देख लिया, इट डजेंट मैटर। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल पिछले 3 साल से 5 साल से 4 आवर्स प्लस टीवी देख रहे हैं, तो अब आपके जहन में बहुत स्ट्रांगली वो पॉइंट ऑफ व्यूज कल्टिवेट हो गए हैं जो आपने टीवी पे देखे हैं। इसीलिए लेट्स सपोज हम किसी और की बात कर लेते हैं, जो कि इस्लामोफोबिया में बिलीव करते हैं, या जो एंटी इस्लाम माइंडसेट्स हैं। तो उन्होंने भी तो देखिए बहुत सारा कुछ कंज्यूम किया होता है, ऐसा मीडिया जो उनको बहुत स्ट्रांगली एंटी इस्लाम बना देता है, तो उनको मुसलमान बुरे लगते हैं, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ, ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है? यस मैम। ग्रेट। अच्छा जी, अब इसमें कुछ जरा सी इसकी डिटेल्स दे रहे हैं हम। मैं तकरीबन 1 to 2 स्लाइड्स पर थ्योरी ले रही हूँ, क्योंकि हमने इनमें जर्नल बातचीत करनी है, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स क्या हैं कि उनके बिलीव्स अबाउट फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, कितने परसेंट लोग क्रिमिनल्स होते हैं, कितने परसेंट लोग धोखा देते हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स के वैल्यूज और एटीट्यूड्स क्या हैं, कि भाई उनकी पनिशमेंट वाली जो प्यूनिटिव जस्टिस व्यूज हैं, कि फॉर एग्जांपल कॉर्पोरल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं, मतलब क्या कहते हैं, डेथ सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं, उम्र कैद के अलावा दूसरा जो होता है, सजाए मौत, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल उनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यूज बन जाते हैं, क्योंकि आप जो चीज देख रहे होते हैं उसमें आप बिलीव करते हैं। अब हमने इस्लाम के बारे में फॉर एग्जाम्पल जिस किस्म की सजाएं पढ़ी कि हाथ काट देना, वो हमने कहीं भी मीडिया में नहीं देखा, ठीक है ना, या बहुत मिनिमल देखा। तो उसके हम पे क्या वो चीजें हैं कि हमारा जहन उसके साथ इतना आराम से हम आहंगी नहीं है उन चीजों के साथ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। कल्टीवेशन थ्योरी में रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ये है कि जो चीज वो टीवी पे देख रहे हैं, वो अगर रियल वर्ल्ड में भी उनको मिल जाए, तो दोनों चीजें मिलके बहुत हाई लेवल कल्टीवेशन कर देते हैं, रेजोनेट कर देती हैं दोनों चीजें, ठीक है ना। अगर वो टीवी पे जिस किस्म का वायलेंस देख रहे हैं या जो चीज देख रहे हैं, वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं नजर आता, तो सिर्फ वो टीवी वाला इफेक्ट है, वो सिंगल लाइन से इफेक्ट आ रहा है। बट वही चीज अगर उनको रियल लाइफ में भी मिल रही है, तो डबल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो वो रेजोनेट कर जाता है, एम्पलीफाइड हो जाती है कल्टिवेशन। और फाइनली मेन स्ट्रीम की वजह से जो है ना, टीवी ब्लर कर देता है ग्रुप डिफरेंसेस से को, जिसकी वजह से वर्ल्ड व्यू काफी होमोजेनस हो जाता है। बेसिकली ये कि फॉर एग्जांपल हम हम जब कराची में के क्राइम्स देख रहे होते हैं, तो हमें बार बार कराची 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 अंदर पता चल रहा है। बट बहुत सारे लोग उसको एज पाकिस्तान देख रहे हैं, जब थर्ड पर्सन कोई देख रहा है, ठीक है ना। तो उनके वो डिफरेंसेस खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। कि उनके हिसाब से यही है कि पाकिस्तान पूरा ऐसा है, या पूरा शायद साउथ एशिया ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो एक मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है। अब हमारे पाकिस्तान के केस में अगर आप देख लें, तो हमारे पास जो क्राइम प्रोग्राम्स होते हैं, लेट्स सपोज आपने सरेआम अगर देखा हो,
सरेआम देखा हुआ है? अच्छा, या पॉलिटिकल ड्रामा जो होते हैं तो उनसे ना लोगों में बहुत ज्यादा एक फियर हो जाता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या सोशली चीजें बड़ी गड़बड़ जा रही हैं। स्पेशली अगर ये रियलिटी बेस्ड कुछ चीजें देख लें तो बहुत आपको खराब करती हैं। अच्छा जी, कल्टीवेशन थ्योरी आजकल के जमाने में क्या वो स्टिल रेलेवेंट है? हम्म, इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये लॉन्ग टर्म पे बात करती है कि मीडिया आपके लिए लॉन्ग टर्म कल्टीवेट करता है और शॉर्ट टर्म इफेक्ट से आगे की बात करती है, ठीक है ना। और ये एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटीज में क्यों डिस्टॉर्टेड फियर्स होते हैं, ठीक है ना। कि भाई स्ट्रेंजर डेंजर बहुत ज्यादा है, अंग्रेजों में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी अपने बच्चों को बार बार बता रहे हैं। आप अपनी उसमें देखें सोशल मीडिया फीड में, तो किस किस्म के क्राइम रेट्स आ रहे हैं कि कोई खातून गोल्ड पहन के गली मोहल्ले में से नहीं गुजर सकती, कोई बच्ची गोल्ड की बालियां पहन के नहीं फिर सकती, ठीक है ना। सो एक मतलब कल्टीवेशन थ्योरी एक्चुअली समझा रहा है आजकल के जमाने में भी कि क्यों लोगों का इतना ज्यादा फियर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और ये बड़े आराम से टेस्ट की जा सकती है, ठीक है ना। और इस पे बहुत लंबा मतलब डिकेड्स के हिसाब से इस पे डाटा अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे भी ये बिल्कुल एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया है डूम और स्क्रोलिंग में। डूम को अगर अलग कर देना तो नेगेटिविटी से आपको पता चलता है कि लोग ऐसी ही चीजें देखते हैं जो उनकी एंजाइटी और पेसिमिज्म को बढ़ाती जाती है। आपको एल्गोरिथम ऑलरेडी ये देखते हैं, अगर आप स्ट्रीट क्राइम की वीडियोस देख रहे हैं 2 3 5 आपने देखी हैं, तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम आपको और करके स्ट्रीट क्राइम्स की वीडियोस देगा। तो आपकी ड्रूम स्क्रोलिंग ऑटोमेटिकली होती जा रही है, उससे आपकी एंजाइटी भी कल्टिवेट होती जाएगी और आपका नेगेटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पेसिमिज्म है, वो भी बढ़ता जाएगा। एज ऑल थ्योरीज इसकी भी हमारे पास क्रिटिक है, वो ये है कि कोरिलेशन